नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपका समय, आपका परिवार, आपका घर? बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बच्चों पर थोड़ी सी नज़र रखिए। बच्चों को प्लीज़ फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर कराएं, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। इस वक्त उनके माथे पर केसर का तिलक लगाएं और उन्हें किसी भी तरह से किसी भी एक्टिविटी में बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बच्चों के अंदर गुस्सा और इस वक्त जो हैबिट्स बच्चों को पड़ेंगी उसे बदलना एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि फिर कितने भी उपाय बना लो तो माँ अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे और कुछ चीज़ों को फॉलो करे तो बच्चे ज़रूर मानेंगे। बच्चे बात सुनते नहीं हैं, लेकिन आपको बच्चों के बारे में एक चमत्कारी बात बताऊं। बच्चों से कोई भी चीज़ प्यार से अगर कही जाए, जिद में नहीं कही जाए, रिक्वेस्ट से अगर कही जाए तो बच्चे बात ज़रूर सुनते हैं। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। लेकिन अगर हम उनसे जिद करने लगते हैं तो वो हमसे बड़े जिद्दी हैं, वो ये साबित करते हैं। धन ही धन को खींचता है। आज ये वीडियो मैं आपके लिए वॉल्यूम 2 बना रही हूँ। अगर आपको पहली बात धनवान बनना है तो आपको करना क्या है? अगर आपको धनवान बनना है तो ही ये वीडियो देखिए। अगर आपको ओके ओके जी राखी जी मैंने तो 10,000 रुपये किसी के देने हैं, राखी जी मैंने तो 5 लाख रुपए ले रखे हैं, वही कर्जा है, बस मेरा वही कर्जा उतर जाए, मुझे तो ज़्यादा पैसों की लालच नहीं है, मुझे तो अमीर कभी बनना ही नहीं था, मेरी तो ऐसी चाह नहीं, मैं ज़्यादा पैसे करूँगा भी क्या, मेरी ज़रूरतें क्या है, मेरा परिवार ही नहीं है, मुझे पैसा रखना ही नहीं है, तो कृपया ऐसे लोग ये वीडियो ना देखें। क्योंकि बहुत मेहनत कर कर मैं वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ, ढूंढती हूँ और मेरे टॉपिक्स और विषय अलग होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि केवल वही लोग इस वीडियो को देखें जिनको इस पैसे की, धन की लालसा है, ज़रूरत है, लालच है। क्योंकि बिना लालच के आपका लालच कभी पूरा हो ही नहीं सकता, ठीक है? और लालच क्यों ना करें? क्योंकि हम पैसा आपको मेहनत से लेना और पाना सिखा रहे हैं, उसे आपकी तरफ आकर्षित करना सिखा रहे हैं। हम कोई किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो ही ये वीडियो देखें। अगर आप अपने भाग्य या कर्म से पैसा कमाना चाहते हैं तो ही वीडियो देखिए। पैसा दो तरह से कमाता है इंसान। एक वो कर्मा करता है, मतलब वो सुबह उठता है, नौकरी पर जाता है, कर्म करता है और पैसा आता है। दूसरा, उसे बैठे बैठे लॉटरी लग जाती है, उसका भाग्य चमक जाता है और वो भाग्य से पैसा कमा लेता है। तो आप दोनों ही तरीके से अगर पैसा कमाना चाहते हैं, भाग्य से भी और अचानक आपको धन लाभ हो जाए, आपकी लॉटरी लग जाए, आपको किसी भी तरह से पैसा कमाना है, तो ही ये वीडियो आप देखें। सबसे पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि आप एक अमीर आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी आने वाले टाइम में बिता सकते हैं और आपको अपना रिएक्शन और एक्शन अमीर आदमी जैसा ही रखना होगा, तो ही आप ये वीडियो देखें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पहले अमीरों जैसी सोच भी लानी होगी, अपना पूरा लाइफस्टाइल, अपना रहन सहन बदलना होगा और आपको ये यकीन मानना होगा कि फलाना तारीख और दिनांक तक, फलाना साल तक मेरे पास इतना पैसा होगा और मैं अमीर ज़रूर हो जाऊंगा। क्योंकि वही वाइब्रेशंस आकाश की तरफ जाएंगी, ऊपर आसमान में जाएंगी और वही वाइब्रेशंस लौट कर आपके पास वापस आएंगे और एग्जैक्टली ज़िंदगी में वही होने लगेगा। यही बात तो पिछले 3-4 साल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम जो सोचते हैं वही हमें मिलता है और वही हमारे साथ होता है, पर अपनी सोच को छोटा और नेगेटिव कर लेते हैं। तो आइए मिलकर आज धनवान बनते हैं और वो भी अपने भाग्य को चमकाते हैं। थिंक पॉजिटिव, थिंक बिग, अ बिगर, अ बिगर, अ बिगर। आपकी बेटी घर से भाग गई है, वो शादी अपने मनपसंद लड़के से करना चाहती है, तो यहाँ पर आप सोचिए कि मैं अपनी बेटी की शादी पर क्या कपड़े पहनूंगी। मैं अपनी पसंद के लड़के से उसकी शादी कर रही हूँ, मैं फलाना जगह पर उसकी शादी करूँगी, मैं उसकी शादी पर ये संगीतकार को बनाऊंगी। ट्राई टू मेक अ लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। आप चमत्कार देखिए, आप सपने देखना शुरू कर दीजिए। उस लड़के के साथ उस आपकी बेटी का ब्रेकअप होगा और वो लौट कर घर आएगी और एग्जैक्टली जो जो आपने सोचा था आपके साथ वही वही होने लगेगा। सब कुछ यहाँ का खेल है जिसे आपको जागृत करना है। आपको अमीरों की तरह रहना है, उठना है, सोचना है, बड़ा बड़ा सोचना है। अगर आप घर देखने जा रहे हो तो आपको फार्म हाउस लेना है। थिंक अब बिगर 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 और बिगर, जितना बड़ा सोच सकते हैं। आप सोचिए कि मेरा बहुत आलीशान पेंट हाउस है, मेरा बहुत आलीशान फार्म हाउस है, मेरा बहुत आलीशान कोठी है, मैं तो 3-4 घर एक साथ लूँगा। तो जितनी बड़ी सोच आप अपनी विशेष के अंदर डालते जाएंगे, इंटेंशन आपकी जितनी अच्छी होंगी, अटेंशंस जितनी बड़ी और क्लीन होंगी, उतना ही आपका फ्यूचर बढ़िया होगा। जो खुद गरीबों की तरह मांगते हैं वो सदैव गरीब ही रहते हैं। ए भाई इतने दे दे, ए भाई उतने दे दे, नहीं नहीं भगवान। और आप लोगों से मांगने की तो बात सेकेंडरी, आप भगवान से भी गरीबों की तरह मांगते हैं। भगवान बस मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इतने पैसे में मेरा गुजारा हो जाएगा, मेरे कोई ज़्यादा सपने नहीं है। तो फिर भगवान आपको बड़ा नहीं देता। भगवान से भी जब भी मांगो ना, अति का मांगो। अरे इतना कहाँ से आ जाएगा? किसी से कहो ना कि ये 5 करोड़ के कंगन है, अरे कैसे आ जाएंगे? 5 लाख के कंगन है, अरे कैसे आ जाएंगे? 5 करोड़ का घर है, अरे नहीं। अरे ऑडी गाड़ी खरीदनी है, इतनी महंगी गाड़ी हम कैसे खरीद लेंगे? आपने पहले ही फुल स्टॉप लगा दिया।
अरे क्यों नहीं खरीदेंगे, इससे बड़ी टॉप मॉडल खरीदेंगे। अरे आई एम गोइंग टू बाय द एप्पल फ़ोन और इसी साल इसी महीने खरीदने वाली हूँ, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकेगा, मुझे तो वो फ़ोन चाहिए। विद इन ए 1 मंथ वो फ़ोन आपके घर पर होगा। इस वीडियो को आजमा कर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ धन्यवाद करने की आदत डालिए। हम ना शुक्रे हो गए हैं, हमें थैंक यू करना नहीं आता है। हम भगवान के पास जाते हैं तो सिर्फ शिकायतों का पिटारा लेकर जाते हैं। उसको तूने ये दे दिया, मैंने तुझसे ये कहा था, भगवान मेरी किस्मत ही फूटी है, मुझसे क्यों नहीं होता, मेरे साथ वाले का प्रमोशन हो गया, मेरे को बीवी इतनी बेकार दिलाती। क्यों हम सिर्फ पॉजिटिव जो लाइफ में चीज़ें हैं उनका, कि मेरे स्वतंत्र हाथ पैर हैं, मैं बोल सकता हूँ, मुझे मानसिक परेशानी नहीं है, थैंक गॉड लाखों करोड़ों लोग अमेरिका में कोरोना से मर गए, मैं जिंदा हूँ, भगवान तुमने मुझे अब तक जिंदा रखा और मुझे कुछ नहीं हुआ। हम क्यों नहीं कहते ऐसा? आप सोचिएगा इस विषय पर ज़रूर। भगवान को धन्यवाद करने की आदत करिए, ना शुक्रिया मत होइए। हम सब कुछ, हर एक इंसान का शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। थैंक यू माँ, आप सुबह उठी, आपने मुझे नाश्ता दिया। अपनी वाइफ को आप कहिए थैंक यू, तुम इतना ध्यान रखती हो मेरा। क्या हम कहते हैं? हम फॉर्मेलिटीज़ में लाखों करोड़ों लोगों के साथ सड़क पर पड़ जाते हैं जो हमारे लिए बस रोक दे, थैंक यू भाई बहुत शुक्रिया, लेकिन घर वालों को हम थैंक यू करना अक्सर भूल जाते हैं। और हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर आप कामयाबी के लिए बाहर गए हो तो उसने घर संभाल रखा है, इसीलिए बाहर गए हो। हमें सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान के पास जाते वक्त हमें तुरंत एक बात याद रखनी चाहिए कि हम आज भगवान से ये चीज़ बोल कर आएंगे, और जब आपकी एक विश पूरी ना हो जाए, जब तक आपको दूसरी विश भगवान से कतई नहीं मांगनी चाहिए। कोरोना ने आपको बताया कि सच क्या होता है। आप एक बात देखिए कि हमने कोरोना के अंदर इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियां, लोगों को सड़कों पर, बच्चा पैदा करते हुए एक गर्भवती महिला को मैंने देखा जो गुजरात से बिहार की तरफ जा रही थी, उसे रास्ते में ही बेबी हो गया। कितनी तकलीफ़ में वो महिला रही होगी और क्या हालात रहे होंगे इतनी गर्मी में, जहाँ उसके पास सड़क पर रात में कोई मतलब हेल्प करने के लिए भी नहीं था। मतलब आप सोचिए दुनिया कितने कष्ट और तकलीफ़ में रही। उस टाइम पर आप घर में बैठकर इस न्यूज़ को देख रहे थे, तो हाउ लकी यू आर। लेकिन क्या आपने भगवान को इसके लिए थैंक यू बोला? हजारों लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित उनके देश वापस लाया गया, क्वारंटाइन करके उनके घर वालों को उन्हें सौंपा गया। क्या आपने सोचा कि हाउ लकी यू आर कि मैं भी फॉरेन जाने वाला था, अगर मैं फंस जाता और मेरा वीज़ा लग जाता तो मैं सब कहाँ होता, मेरे परिवार से दूर होता। क्योंकि हर इंसान मरने वक्त, तकलीफ़ के वक्त ना अपने परिवार के साथ ही रहना चाहता है। जब भी आपको मांगना है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु से ही मांगे, क्योंकि ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है और 5 तत्व में हमारा शरीर घुल जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी इंसान से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप खाना बनाते वक्त अपनी विश को अपने मन में बोले, नहाते वक्त अपनी विश को अपने मन में बोले। आप मंदिर में जा रहे हैं, किसी पेड़ पर जल चढ़ा रहे हैं, उस पेड़ पर जल चढ़ाते वक्त पीपल के आप ज़रूर अपनी विश बोले, वो मिट्टी अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। आसमान में, खुले आकाश में हाथ उठाकर भगवान को सैल्यूट करें, हे ईश्वर मैं तुझसे मांगना चाहता हूँ। आकाश की तरफ देखकर, वायु के अंदर खड़े होकर मांगे जो मांगना है, इंसानों से कुछ ना मांगे। आप जो भी भगवान से मांगते हैं, पहले हमेशा एक चीज़ मांगिए और उसको लिखना शुरू कर दीजिए एक पीले रंग की डायरी में। क्रोध बिल्कुल ना करें, किसी की निंदा करने से बचें, माता पिता का अपमान बिल्कुल ना करें। अपने माता पिता का चित्र हमेशा अपने पर्स में ज़रूर रखें और वो कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। आपको माता लक्ष्मी का एक चित्र अपने घर में लगाना चाहिए जिसमें माँ लक्ष्मी ऐसे बैठी हो और इस हाथ से भी धन बरस रहा हो और इस हाथ से भी धन बरस रहा हो, और लक्ष्मी जी बिल्कुल खड़ी हुई ना हो, बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र रखना चाहिए। नीचे बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र घर में रखने से बहुत फ़ायदा होता है। घर की तिजोरी में हमेशा कुछ चांदी के सिक्के रखने ही चाहिए। आपको घर की तिजोरी के अंदर डॉक्टर वाई राखी के द्वारा बनाई गई धन बरसे पोटली मंगाकर रखनी ही चाहिए। वातावरण को सुगंधित रखना चाहिए, अपने घर के आसपास के माहौल को, और आपके शरीर के अंदर जहाँ ब्रह्मांड पूरा वास करता है उसमें इत्र, परफ्यूम ज़रूर लगाना चाहिए। अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहिए कि लाख मेहनत के बाद भी मेरे घर में पैसा क्यों नहीं आ रहा, कहाँ मेरा वास्तु बिगड़ा हुआ है। आपको पीपल जो है ना, पीपल पर खाने की जो वस्तुएं होती हैं वो आपको भेंट स्वरूप रखनी चाहिए शनिवार वाले दिन। जैसे कभी आम रख दिया, कभी केला रख दिया, कभी 2 पूरी और सब्जी रख दी। पीपल के पेड़ पर दरिद्रता रहती है। जो लक्ष्मी जी की आ बहन है, मतलब आ लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी की बहन है, उन्होंने कहा है लक्ष्मी ने, जो मेरी बहन का ध्यान रखेगा, उसे भोजन देगा, सामग्री देगा, सजाने का जो है शोला श्रृंगार देगा, उसके घर में मैं निश्चित रूप से रहूंगी और उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। रात को सोने से पहले नोट गिनने की आदत डालिए। कुछ नोट 10 के, कुछ नोट 5 के, कुछ नोट 20 के ले लीजिए। इनको आपस में रखकर गिनिए
और गिनकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए, क्योंकि सोते वक्त आपने अपने माइंड को इंटेंशन दे दी कि मुझे नोट चाहिए, पैसे चाहिए, तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। इन पैसों के अंदर कुछ पैसे और मिलाकर इन पैसों को बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। इन पैसों को बिल्कुल मत खर्चिए, अपने तकिए के नीचे रखकर रोज गिनिए रात को और सोइए। सुबह आपको कहीं ना कहीं से चाहे 1000 रुपये मिले, लेकिन आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको धन का लाभ होगा। धन ही धन को खींचता है। इस वीडियो का नाम है आपकी मेहनत ही आपको धन के करीब लेकर जाती है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ऐ दोस्त। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत सारी वीडियो आपको जून के महीने में मिलेंगी जो आपके काम की हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर भी, टिकटॉक पर भी, ताकि आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ने के आसान और सरल उपाय मिले। कार्मिक कर्मा को 2020 में इतना बढ़ा दीजिए, घर बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कर कर, मंत्र का जाप कर कर, लोगों की मदद कर कर, दुआओं में रहकर, कि आपका आने वाला 2021 बस तदास्तु हो जाए। जय माता दी।